नमस्कार बच्चों, सभी लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज का ये वीडियो सर सीबी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट की तैयारी करने के लिए सभी बच्चों के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। बच्चों, वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखना, क्योंकि इसी में से ही एक दो क्वेश्चन आप लोग को मिल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखना। ठीक है, और एक चीज़ और मैं आपसे बता देना चाहता हूँ बच्चों, आप अपनी पूरी तैयारी के लिए चाहे सर रामानुजन टैलेंट सर्च टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या सर सीबी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो बच्चों आप लोग प्ले लिस्ट में जाए और वहाँ पर प्ले लिस्ट इन दोनों के नाम से बना हुआ है, और उस प्ले लिस्ट में जाके जितने भी वीडियो पड़े हैं उसको देख लें बच्चों। ठीक है, तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए आज का ये क्लास शुरू करते हैं। देखें, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है तो केवल तापीय प्रभाव, केवल रासायनिक प्रभाव, केवल चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक, तापीय तथा विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव। तो ये डी वाला ऑप्शन सही है। रासायनिक, तापीय तथा चुंबकीय प्रभाव सब उत्पन्न करती है विद्युत धारा। आगे देखिए, लोहे को रोगन हेतु किया जाता है तो इसे चमकदार बनाने के लिए, इसे अधिक समय तक रखने के लिए, इसे अपरदन से बचाने के लिए, इसे वैद्युत करंट से बचाने के लिए। तो इसे अपरदन से बचाने के लिए बच्चों लोहे को रोगन, इसे अपरदन से बचाने हेतु किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, खाद्य पदार्थों के भंडारण में उपयोग किए जाने वाले टिन के डिब्बों में लोहे के ऊपर टिन का विद्युत लेपन किया जाता है। ठीक है, टिन लोहे से कम क्रियाशील होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, पुलों तथा स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए उपयोग में लाए गए लोहे में संक्षारित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, कारण संक्षारण तथा जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर विद्युत लेपन द्वारा जिंक की परत निक्षेपित की जाती है। तो ये भी सही है। तो बच्चों यहाँ पर दोनों कथन सही है, लेकिन ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, अर्थात ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नमक घुला हुआ जल विद्युत का अच्छा चालक है। आसुत जल भी विद्युत का एक अच्छा चालक है। पेयजल में खनिज लवणों की अल्प मात्रा प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है, इसलिए ये भी विद्युत का सुचालक है। तो बच्चों इसमें कह रहा, देखिए उपर्युक्त में असत्य कथन है, तो जब भी असत्य कथन आएगा थोड़ा सा सतर्क हो जाना। ठीक है, क्योंकि गलत होने के चांस हो जाते हैं। तो इसमें असत्य कथन तीनों में जो दिया गया है वो दूसरा वाला असत्य कथन है। तो ठीक है, तो इसमें केवल सी वाला ऑप्शन सही जो है, केवल 2। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन की पहचान करें। ठीक है, ध्यान दें, फिर कह रहा है कि असत्य कथन की पहचान करें। प्रकाश उत्सर्जक डायोड, एलईडी, एलईडी का फुल फॉर्म हिंदी वाला होता है बच्चों प्रकाश उत्सर्जक डायोड, तो इसका भी समझ लेना। ऊर्जा की कम खपत करते हैं। ठीक है, ये सही है। प्रतिदीप्त नलिका, ठीक है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड की तुलना में ऊर्जा की ज़्यादा खपत करते हैं। आगे देखिए, तीसरा है सहद प्रदीप्त लैंप CFL प्रकाश उत्सर्जक डायोड से अर्थात एलईडी से ज़्यादा ऊर्जा की खपत करते हैं, परंतु ये पर्यावरण के लिए खतरनाक नहीं है। तो बच्चों ये अभी गलत है, कह रहा है कि CFL से ज़्यादा ऊर्जा की खपत करते हैं। चौथा देखिए, चौथा सहद प्रदीप्त लैंप CFL प्रदीप्त नलिका से ज़्यादा ऊर्जा खपत करते हैं, तो ये भी बच्चों असत्य है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें देखो कह रहा है कि असत्य कथन बताना था, तो केवल 3 और 4 जो है वो असत्य है, अर्थात यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो, तड़ित से सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित को विचार करें। यदि आप कार या बस से यात्रा कर रहे हैं तो वाहन की खिड़कियां एवं दरवाजे बंद कर लेने पर आप उसके भीतर सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, यदि आप किसी खुले जगह पर हैं तो किसी बड़े ब्रिज के नीचे आप सुरक्षित रहेंगे। यदि आसपास कोई ब्रिज ना हो तो जमीन पर सिमट कर बैठना सुरक्षित होगा। उपयुक्त में से असत्य कथन है।
तो एक चीज़ यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो दूसरा ऑप्शन दिख रहा है, यदि आप किसी खुले जगह पर हैं तो किसी बड़े ब्रिज के नीचे आप सुरक्षित रहेंगे। तो बच्चों आपको पता है कि ब्रिज पे ही ज़्यादा जो बिजली कड़कती है वही गिरता है ना ज़्यादा ब्रिज पे, तो आप यहाँ पर सुरक्षित नहीं रहेंगे। अर्थात यहाँ पर केवल बी वाला सही हो जाए, केवल दो जो है वो आ सकती है। ठीक है, आगे देखो। एक व्यक्ति ने विद्युत लेपन का एक कारखाना लगाया है, इस कारखाने के अपशिष्ट का निपटारा उन्हें करना चाहिए। तो विद्युत लेपन का जो कारखाना लगाया है बच्चों, इसमें ऑप्शन दिया गया है समीप की नदी में, समीप के तालाब में, समीप के मक्का के खेत में, स्थानीय प्रशासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार। तो ये डी वाला सही है, स्थानीय प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार जहाँ पर वो कहेंगे वहीं पर ही निष्कासित अपशिष्ट का निपटारा करना है। जब किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो उसका रंग परिवर्तित हो गया, यह इंगित करता है विद्युत धारा का। तो यह इंगित करता है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से विलयन से विद्युत का चालन नहीं होगा? नींबू का रस, सिरका, टोटी का पानी, वनस्पति तेल। तो वनस्पति तेल से बच्चों विद्युत का चालन नहीं होगा। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 नंबर में देखिए, विद्युत लेपन द्वारा वस्तुओं को चमकदार बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो बच्चों वस्तुओं को चमकदार बनाने के लिए क्रोमियम का उपयोग किया जाता है, अर्थात ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चुंबक बनाए जा सकते हैं लोहे एवं इनके मिश्र धातुओं से, एल्युमिनियम एवं इनके मिश्र धातुओं से, कॉपर एवं इनके मिश्र धातुओं से, ए और बी दोनों। तो लोहे एवं इनके मिश्र धातुओं से बच्चों चुंबक बनाए जा सकते हैं। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन सा पदार्थ नरम लोहे से बेहतर है? तो नरम लोहे से बेहतर बच्चों यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है वो स्टील है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर, किसी छड़ चुंबक के दो बराबर टुकड़े करना वैसा ही है जैसे एक परिनलिका को काटना, जिससे हमें दो छोटी परिनलिका मिल जाती है जिनके चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगी? जब उसको हम बराबर भागों में तोड़ देंगे या बांट देंगे तो अपेक्षाकृत क्षीण होते हैं, अपेक्षाकृत सबल होते हैं, समान रहते हैं, ए और बी दोनों। तो बच्चों यहाँ पर ये ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अपेक्षाकृत क्षीण होते हैं। अगला देखिए, विद्युत धारा मापी जाती है। तो विद्युत धारा प्रतिरोधक से, वोल्टमीटर से, धारा मापी से, अमीटर से। तो विद्युत धारा अमीटर से मापी जाती है, अर्थात डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कार्य करने के लिए विद्युत पर निर्भर करता है? माइक्रोवेव ओवन, केरोसिन लैंप, बायोगैस संयंत्र, सोलर कुकर। तो माइक्रोवेव ओवन, ये ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का स्रोत नहीं है? विद्युत जनित्र, रेडियो, बैटरी, विद्युत सेल। तो ये विद्युत का स्रोत नहीं है, तो रेडियो नहीं है। जब एक छड़ चुंबक को दो बराबर भागों में बांटा जाता है तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुव शक्ति होगी। तो प्रत्येक टुकड़े की जो ध्रुव शक्ति होगी वो बच्चों, जब एक छड़ चुंबक को दो बराबर भागों में बांट देते हैं तो प्रत्येक टुकड़े की जो ध्रुव शक्ति होती है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात वो समान रहता है। चुंबक का वह सिरा जो भौगोलिक उत्तर की ओर संकेत करता है, तो चुंबक की वह सिरा जो उत्तर की ओर संकेत करता है वो उत्तरी ध्रुव होता है बच्चों, अर्थात यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि तड़ित की आवाज़ हमें तड़ित देखने के 10 सेकंड बाद सुनाई दे तो हम तड़ित घटने से कितनी दूर हैं? तो बच्चों यहाँ पर देखो ध्वनि की गति दिया हुआ है ना, ध्वनि की गति दिया हुआ 330 मीटर प्रति सेकंड, अर्थात एक सेकंड में 330 मीटर जा रहा है तो 10 सेकंड में कितना चला जाएगा? तो ये हो जाएगा 3300 मीटर, अर्थात ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। रिएक्टर पैमाने पर 6 तीव्रता का भूकंप आया है, तो 6 तीव्रता का भूकंप अगर आया हुआ है तो ऑप्शन में है कि 4 की तीव्रता वाले भूकंप की तुलना में 10 गुना अधिक विनाशकारी, 4 की तीव्रता वाले भूकंप की तुलना में 100 गुना अधिक विनाशकारी, 4 की तीव्रता वाले भूकंप की तुलना में 1000 गुना अधिक विनाशकारी ऊर्जा, 4 की तीव्रता वाले भूकंप की तुलना में 1.5 गुना अधिक विनाशकारी ऊर्जा। तो मैं आपको बता दूं बच्चों,
अगर 6 तीव्रता का भूकंप आया हुआ है तो 4 की तीव्रता वाले भूकंप की तुलना में 10 गुना अधिक विनाशकारी होता है बच्चों। ठीक है, तो अर्थात ये ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, पास पास रखी थर्माकोल की दो गेंदें बल के कारण एक दूसरे से दूर चली जाती हैं, तो चुंबकीय बल के कारण, वैद्युत बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, घर्षण बल के कारण। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो वैद्युत बल के कारण वो दूर चली जाती हैं। दुर्बल पुअर चालक है, प्लास्टिक, कपड़ा, लकड़ी, ये सभी बच्चों पुअर चालक हैं, तो ये डी इस वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का अनुप्रयोग नहीं है? तो धातु की इलेक्ट्रोप्लेटिंग, धातु का शुद्धिकरण, तत्वों का विघटन, यौगिकों का विघटन। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है बच्चों तत्वों का विघटन। विद्युत ऊष्मक का तंतु बना होता है कॉपर का, जिंक का, आयरन का, नाइक्रोम का। तो विद्युत ऊष्मक का तंतु जो बना होता है वो नाइक्रोम का बना होता है, अर्थात डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन, तांबे का तार, ठोस सोडियम क्लोराइड, पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड। तो ठोस सोडियम क्लोराइड में धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक इलेक्ट्रोलाइट है, एक धातु, एक विलयन, एक तरल जो धारा का संचालन करता है, उपरोक्त सही। तो एक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो एक विलयन है बच्चों। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ विद्युत का संचालन नहीं करता है? नींबू का रस, शर्करा का विलयन, आसुत जल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो बच्चों इन सभी में ये तीन करता है, केवल ये वाला तीसरा ऑप्शन जो है वो आसुत जल वो विद्युत का संचालन नहीं करता है, अर्थात इसमें से ऑप्शन जो है वो केवल बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, वह उपकरण है जो विद्युत सर्किट में अति अल्प विद्युत प्रवाह का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो वह उपकरण जो विद्युत सर्किट में अति अल्प विद्युत प्रवाह का पता लगाने में उपयोग किया जाता है वो होता है एमसीबी, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जब इलेक्ट्रोडों को जलीय विलयन में डुबोया जाता है तब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब ऋणात्मक सिरे पर एकत्रित गैस है। तो ऋणात्मक सिरे पर जो एकत्रित गैस होती है वो हाइड्रोजन होती है बच्चों। ठीक है, तो अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जब आप एक प्लास्टिक पेन को पीछे से अपने बालों में रगड़कर कागज के छोटे टुकड़ों के पास लाते हैं तो यह उसे कारण अपनी ओर आकर्षित करता है। तो किस कारण की वजह से अपनी ओर आकर्षित करता है बच्चों? वैद्युत बल के कारण वो अपनी ओर आकर्षित करता है, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कॉपर के किस गुण का विद्युत तार बनाने में उपयोग किया जाता है? तन्यता, अच्छे सुचालक, कुचालक, ठोस होना। तो बच्चों कॉपर के केवल अच्छे सुचालक होने की वजह से इसका उपयोग किया जाता है विद्युत तार बनाने में, और कोई बात नहीं है। आगे देखिए, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव में प्रयोग नहीं होता है। विद्युत अपघटन में, विद्युत लेपन में, वैद्युत मुद्रण में, धारा द्वारा बल्ब का प्रकाश युक्त होना। तो इसमें प्रयोग नहीं होता है, अर्थात डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। किस एक में विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का उपयोग नहीं होता है? किसी एक में विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का उपयोग नहीं होता। अम्लीकृत पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस में, विद्युत लेपन में, चुंबकीय कंपास की सुई का घूमना जब इसे किसी विद्युत वाही तार प्रवाहित हो के पास रखा जाता है, विद्युत मुद्रण में। ठीक है, तो इसका जो है विद्युत मुद्रण में बच्चों विद्युत के रासायनिक प्रभाव का उपयोग नहीं होता है, अर्थात डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, कोई छात्र यह ज्ञात करने के लिए कि नीचे दिए गए द्रव विलयन विद्युत चालन करते हैं अथवा नहीं अपने संपरिक्षेत्र का उपयोग करता है, इसके लिए वह सभी आवश्यक सावधानियों का पालन करते हुए बारी बारी से अपने संपरिक्षेत्र के दोनों तारों के स्वतंत्र सिरों को दिए गए विलयनों में डुबोता है।
और यह पाता है कि चुंबकीय सुई में विक्षेप देने वाला केवल एक ही द्रव है, वह है। तो वह कौन सा है? ऑप्शन में देखो, आसुत जल, नींबू का रस, चीनी का विलयन, वनस्पति तेल। ठीक है, तो इसमें बच्चों जो चीनी का विलयन है वही यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चालक में धारा के प्रवाह का कारण है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति, धनायन की गति, प्रोटॉन की गति, न्यूट्रॉन की गति। तो बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कृत्रिम उपग्रहों में कौन से सेल प्रयुक्त किए जाते हैं? सौर सेल, शुष्क सेल, डेनियल सेल, वोल्टीय सेल। तो सौर सेल प्रयोग किया जाता है बच्चों, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, जब किसी तांबे के बर्तन को लंबे समय तक नर्म वायु में रखा रहने दिया जाता है, तब उसकी सतह पर एक हल्की हरी परत जम जाती है। इस हरी परत का पदार्थ एक मिश्रण होता है जिनमें होते हैं कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फेट, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर ऑक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर सल्फेट। तो इसमें बच्चों होता है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी धातु की परत दूसरी धातु पर विद्युत द्वारा जमा निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो विद्युत परत, विद्युत लेपन, विद्युत चढ़ाना, धातु की परत। ठीक है, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है बच्चों विद्युत लेपन। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आप लोग तैयार किए होंगे। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।